जय श्री राम दोस्तों, आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं परम पूज्य स्वामी श्री निगराचार्य जी महाराज जी। स्वामी जी साष्टांग प्रणाम। जय सुखेरी मंगल। स्वामी जी, कुछ वर्तमान विषय को लेकर हमारे और हमारे जैसे तमाम सनातनियों के प्रश्न हैं, हाँ जिन्हें मैं आपके द्वारा जानना चाहूँगा। हाँ प्रथम हमारा जो प्रश्न है स्वामी जी, वो श्री राम जन्मभूमि को लेकर है। हाँ अभी आपने भी खबर देखी होगी कि वहाँ पर जो जन्मभूमि पे मंदिर बना, उसके शिखर का स्थापना हुआ। हाँ और जो और अन्य देवगढ़ थे उनकी स्थापना हुई। हाँ हाँ उसको लेकर ज्योतिष मठ के जो पीठाधीश्वर है स्वामी श्री ने शंकराचार्य हैं और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज। हाँ उन्होंने टिप्पणी करी। तो ऐसे जब टिप्पणी आ जाती है तो सनातन के जो प्रेमी हैं हाँ वो भ्रमित हो जाते हैं कि सत्य क्या है, हाँ और जो हो रहा है आज के समय में क्या वो धर्म पूर्वक हो रहा है या नहीं। देखिए, आपने शब्द का प्रयोग किया सनातन के प्रेमी। तो पहले यह स्पष्ट हो कि सनातन के ये प्रेमी प्रेम किससे करते हैं? व्यक्ति से, शास्त्र से, देवता से, आचार्यों से, पार्टी से, ये पता होना चाहिए। भ्रमित हो रहे हैं मतलब कि आचार्य की वाणी को सुनने के बाद भी यदि उनके मन में धर्म के विषय में कोई उहापोह है, इसका अर्थ है कि उनकी जो धर्म बुद्धि है, उनका जो धर्म के प्रति समर्पण है, वो बहुत पीछे है या बहुत निम्न स्तर का है। तो राजनीति कभी भी धर्म के ऊपर हावी नहीं हो सकती है। राजनीति धर्म के अनुकूल चलकर, धर्म के नियंत्रण में चलकर ही समाज का कल्याण कर सकती है। वर्तमान समाज में राजनीति शब्द छल, कपट और स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बन चुका है। तो श्री राम जन्मभूमि के प्रकरण में प्रारंभ से देखिए, आज से नहीं, मतलब 90 के दशक से आप देखिए, बहुत ही विचित्र प्रकार के नेतृत्व और विचित्र प्रकार की घटनाएं घटित होती आ रही हैं। अलग अलग ट्रस्ट बने। शंकराचार्य जी जो उस समय थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी, उन्होंने रामालय ट्रस्ट इत्यादि बनाया सब, और भी शंकराचार्यों से सम्मति उसमें प्राप्त की, वैष्णवाचार्यों से सम्मति प्राप्त की। मेरा तो खैर इस देह में जन्म नहीं हुआ था तब, जो जानकार हैं वो सब बताते हैं किस प्रकार से साधुओं ने, संतों ने, ये किसी पार्टी का आंदोलन था भी नहीं, ये हिंदुओं का था, और हिंदुओं में सभी वर्ग के लोग लड़े थे, मरे थे, अपना बलिदान दिया था, लेकिन इसको हाईजेक करके पार्टी के आंदोलन में बदल दिया गया। और यही कारण है कि इस आंदोलन की आड़ में सत्ता प्राप्त करने के बाद जो पार्टियां सत्ता पाई हैं या जिन पार्टियों या संगठनों का लाभ हुआ है, वो आगे के आंदोलनों में बहुत पीछे या एक प्रकार से कहें तो उपेक्षित भावना का प्रदर्शन कर रही है। जैसे अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि में आप भाजपा या संघ के माध्यम से कोई ठोस आंदोलन करता हुआ नहीं देख पाएंगे। स्वतंत्र कुछ आचार्यगण लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के लिए कर रहे थे कि रथ यात्रा निकालेंगे तो ये करेंगे, वैसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो इनके कथित नायक हैं उनको तो ये बयान देने में रुचि है कि भाई हर मंदिर में क्यों शिवालय, ये हर मस्जिद में शिवालय क्यों देखना। देवकीनंदन कह ही चुके हैं कि हमको केवल काशी, मथुरा और अयोध्या दे दो। हालांकि अयोध्या ये बयान पुराना था, 3 दे दो तो हम तुमको 300 मस्जिद बना कर देंगे। जो नया जहाँ पर कलयुग में होना होता भगवान कलयुग, संभल, हाँ, उसका जोड़ रहे हैं कि हमको वो चाहिए। क्यों? जो अब नए बयान आ रहे हैं धर्माचार्य, तो ये आप समय देखकर बात कर रहे हैं ना। आपका सिद्धांत यानी पुष्ट नहीं है। आपको कभी लगता है ये चाहिए, कभी लगता है कि तुम हमको ये दे दो तो बाकी छोड़ देंगे, क्योंकि बाकी तो आपकी बपौती है नहीं, वो तो आपकी पैतृक संपदा में आती नहीं है, न दहेज में मिला था। तो जो सनातन धर्म के मान्य तीर्थ हैं उनकी सुरक्षा धर्मगुरु करेंगे, धर्मगुरुओं के अनुयायी करेंगे कि नेता करेंगे कि आरएसएस, संघ, विश्व हिंदू परिषद के लोग करेंगे। मेरा यह मानना है सीधे सीधे कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लाभ सबका हुआ है, धर्म का छोड़कर। मुसलमानों का लाभ नहीं हुआ क्या? लोगों को एक और लग सकता है कि मुसलमानों का पक्ष हार गया, नहीं, वो जीते हैं। क्यों जीते हैं? क्योंकि जिस जगह पर आप अवैध कब्जा करेंगे जमीन का, वहां आपको दंड मिलता है। इनको क्या दंड मिला जी? जब आप उतना विभत्स हत्याकांड करके, जमीन पर कब्जा करके, हिंदुओं के सम्मान पर बार बार पदाघात करते रहे और उस आघात के बाद भी आपको दंडित नहीं किया गया। ठीक है, अब ये कहेंगे कि वो लोग मर गए जो आक्रमण किए थे, अभी वाले नहीं किए हैं, तो अभी वाले कैसे? हाँ, ये चलो एक बात पीढ़ी के अंतर से समझ में आती है। तो 5 एकड़ भूमि क्यों दी गई मस्जिद बनाने के लिए? जहाँ पर आपका दावा शून्य है, शून्य होने के साथ जहाँ पर आप आक्रमणकारी के रूप में सिद्ध हो रहे हैं, वहाँ पर भी आप 5 एकड़ जमीन निकाल ले रहे हैं अपने लिए, सरकार पर दबाव बनाकर या न्यायपालिका पर दबाव बनाकर, या जो परिस्थिति बनी उस स्थिति में आप हारे कहाँ? हारा तो हिंदू कि मुसलमान वहाँ कब्जा भी किया, वहाँ पर जब तक उसका बल रहा शासन भी किया,
जब लोकतंत्र का नाटक चला, उसके बाद जब कोर्ट में ये सब तमाशा किया गया, उस समय एक तो पूछा गया कि भैया सर्टिफिकेट दिखाओ कि राम जी कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, और उसके बाद जब हिंदुओं का पक्ष यह सिद्ध कर दिया कि वहाँ मंदिर था, तब भी 5 एकड़ जमीन ये ले लिए। इसके बाद भी संतोष नहीं हुआ तो एक नया नाटक शुरू किया कि फैज खान आकर पहली मुट्ठी मिट्टी रखेंगे शिलान्यास में, तो मुसलमानों को ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया जाएगा। वो फोटो आप देखे हैं कि नहीं, वो रामभद्राचार्य और मलुपीठाधीश्वर, हाँ, और ये रामदेव और शरणानंद और मोरारी बापू और विद्याभास्कर स्वामी जी सब बैठे हुए हैं, और एक मुसलमान भी पीछे बैठा हुआ है। क्यों? उसकी वहाँ क्या उपयोगिता है धर्म की दृष्टिकोण से? क्या वो आपकी पार्टी का मंच है? क्या पार्टी का? और शंकराचार्यों ने जो जो वहाँ पर उस कुकृत्य के विरुद्ध खड़े रहे, शंकराचार्यों को क्या मिला? अपमान, गाली, असहयोग के अलावा कुछ नहीं मिला। जिस व्यक्ति ने कोई ठोस काम नहीं किया राम जन्मभूमि में, रामभद्राचार्य ने, उनको सारा क्रेडिट मीडिया ने दे दिया। जो भाग दौड़ करके इतने प्रमाण जमा करते रहे ऐसे शंकराचार्यों को या उनके प्रतिनिधि शिष्यों को, कोई नाम तक नहीं लेना चाहता, उनको कांग्रेसी और उनको चमचा और दलाल जो जो शब्दावली अपना बोलते हैं। मीडिया पर चलता है कि रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने जाके, तो भैया आप कोर्ट के वर्डिक्ट देखिए ना, जो डिसीजन आया कोर्ट का, उसको पढ़िए ना कि रामभद्राचार्य ने कितने प्रमाण दिए और क्या प्रमाण दिए, और उन प्रमाणों को कितना वैध या प्रभावी माना गया उस मुकदमे में, ये भी देखना चाहिए लोगों को। खैर, तो मुहूर्त प्रकरण को भी आप देख लीजिए। उसी समय 2-3 साल पहले जो मुहूर्त प्रकरण का विवाद हुआ था, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ बहुत अच्छे विद्वान, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत अच्छे विद्वान, बहुत वरिष्ठ विद्वान, कोई संदेह नहीं। किंतु मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ एक शास्त्रनिष्ठ ब्राह्मण की अपेक्षा एक राज्याश्रित विद्वान बन गए हैं। कि राजा की, और राजा तो मोदी को कह ही चुके थे कि वो राजा है, हालांकि भारत में तो राजा कोई है नहीं, सब सत्ता के कब्जेदार बदल बदल कर सीट पर बैठते रहते हैं। फिर भी उनको क्या पुरस्कार मिला? पद्म पुरस्कार उनको मिला। हाँ, जबकि क्या कहा गया कि अगले 2 साल तक मुहूर्त नहीं है। तो अभी कौन वाला मुहूर्त में प्रतिष्ठा हो रही थी? अभी बिना मुहूर्त के प्रतिष्ठा किए हैं क्या? कि कोई मुहूर्त निकला था? मलुक पीठाधीश्वर 1 महीने के बाद इंदौर में जाकर राम जी की प्रतिष्ठा करवाए। कौन मुहूर्त था भाई? जब जनवरी में मुहूर्त था, 21, 22, 2 ही जनवरी थी, उसी में एकमात्र मुहूर्त था। फिर 6 वर्ष मुहूर्त नहीं आ रहा था इन लोगों का, तो अगले महीने में, और उस समय से लेकर भारत में कितने मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई और किस मुहूर्त पर हुई? या तो फिर वो गलत है, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ यही सिद्ध करना चाहते हैं कि इस मुहूर्त के अलावा जितने मुहूर्तों में प्रतिष्ठा हुई वो सब गलत हुई, इस मुहूर्त को भी जोड़ते हैं। तो ये सब विशुद्ध राजनीतिक प्रपंच है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि एक व्यक्ति भारत की सरकार के प्रतिनिधि बनकर जनता के टैक्स के पैसे से पलने वाली जो सैन्य शक्ति है उसका दुरुपयोग करके आया, पूरी अयोध्या पर कब्जा किया, मठाधीशों को मैनिपुलेट किया और राम जन्मभूमि के नाम पर प्रतिष्ठा का एक तमाशा करके चला गया, हिंदुओं के धर्मगुरुओं के माथे पर तांडव करके उनकी आंखों के सामने मुसलमानों को मंदिर में घुसाकर ये हुआ है। प्रतिष्ठा नहीं हुई है, प्रतिष्ठा हानि हुई है, प्रतिष्ठा हानि हुई है। पहले मंदिर का संपूर्ण कलेवर निर्मित हो। लोग ये कहने लगे थे कि रामेश्वर में भगवान प्रतिष्ठा किए तो शिखर थी क्या? तो फिर बाद में क्यों बनवाए? मत बनवाते। बाद में एक नकली शिखर का ढांचा बनाया गया था ना, टेम्पररी, अस्थाई, क्यों बनाए थे फिर जब शिखर की आवश्यकता ही नहीं थी? राम जी तो ये नहीं बोले कि हमारे लिए भव्य मंदिर बनाओ तभी हम आएंगे। वो तो तंबू में भी रामे जी कहलाए, तभी तो उनके नाम पर हिंदू एकजुट हुआ ना। कहे तंबू में पत्थर और लोहा कह रहे थे कि राम जी कह रहे थे उनको, रामलला के नाम से मुकदमा लोग लड़ रहे थे। तो ये सब चिंतनीय विषय है कि एक तो आपने अविधिपूर्वक प्रतिष्ठा की, दूसरे आपने मुसलमानों को, म्लेच्छों को जो अनधिकृत है वहाँ प्रवेश करने में, उनको अपने पॉलिटिकल फायदे के चक्कर में, सर्वधर्म संभाव का अफीम चटाने के चक्कर में घुसाया। ऊपर से अयोध्या के निकट में आपने एक बहुत बड़े टेररिस्ट सेंटर को पनाह दे दी, एक 5 एकड़ भूमि देकर। तो इससे पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन को हाईजैक करके आपने विध्वंस किया, उस प्रतिष्ठा का, प्रतिष्ठा की नहीं, विध्वंस किया। हिंदुओं के देवताओं के हाथ से शस्त्र विहीन चित्रण का एक नया ट्रेंड चला है, मुरारी ने शुरू किया था। मुरारी को जानते होंगे, अली मौला वाला। हाँ, तो वही मुरारी जब राम जी का मंदिर बनवाया तो क्या किया? धनुष बाण हटा दिया। राम जी अहिंसा के पुजारी, गांधीवादी हो गए। हम तो कहा चरखा बैठा तो राम जी के सामने, तब कुमार विश्वास, इसको तो समझे में नहीं आता एक करने क्या पैदा हुआ है धरती पर। कभी पॉलिटिशियन बन जाएगा, कभी कवि बन जाएगा, कभी गुरु बन जाएगा, कभी आलोचक बन जाएगा, सब इसी करना है धरती पर। और उसमें भी प्रकांड, या हम जो कहते हैं वही शास्त्र प्रामाणिक, हम जो कहते हैं वही शास्त्र प्रक्षिप्त, ये वाली इसकी बुद्धि। मनोज मुंतशिर कह रहा है कि हनुमान जी को हमने भगवान बनाया। कोई कह रहा है जो असली भगवान है, जो परमात्मा है राम जी, उनको इंद्रेश कुमार कहता है कि राम जी इमाम हिंद हैं, वो इमाम हैं। और जो कहीं किसी लायक नहीं,
ऐसे लोगों को कह देते हैं कि ये तो शिव जी के अवतार हैं, प्रदीप मिश्रा नमित को कह दिया, और उधर नरेंद्र मोदी को विष्णु भगवान का अवतार बता दिया गया। तो जो भगवान है उनको इमाम बता रहे हैं, और जो वास्तव में सौगात बांटे चल रहे हैं इमामों को, उनको भगवान बताते फिर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे कहिएगा कि हिंदू भ्रमित हो रहा है? हिंदू आचार्यों की वाणी से भ्रमित नहीं हो रहा है, हिंदू राजनीतिक पार्टियों के कारण भ्रमित हो रहा है। अब जब ऐसे ऐसे आचार्य आते हैं तो एक साधारण किसान या एक साधारण हिंदू सनातनी कैसे चिन्हित करे कि कौन सा आचार्य सही मार्ग पे चल रहा है? देखिए, इस विषय में आचार्यों का मत समझने के लिए आपको अच्छी तरीके से इसका विवेक होना चाहिए कि मंच पर और सिद्धांत में जिसमें एक रूपता दिखे। ठीक है, अब जैसे कोई मंच पर कह दें कि वर्णाश्रम की रक्षा हो, स्त्रियों का वेद पाठ निषिद्ध है, ये सब अपनी बात कहें, और बाद में वही वर्णाश्रम के विरुद्ध आचरण करने वाले रामदेव इत्यादि की चापलूसी करते धरे जाएं, स्त्रियों के वेद पाठ से अपनी प्रशंसा करवाते धरे जाएं, तो उस स्थिति में चिंतन करना चाहिए विवेकशील व्यक्ति को कि इनके कर्तव्य में और इनके वक्तव्य में क्या साम्यता है और क्या विषमता है। तो जो भी व्यक्ति राजनीतिक दल के संरक्षण से, राजनीतिक दल के स्पॉन्सरशिप से आगे बढ़ा है, वो कभी धर्म के लिए निष्पक्ष बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वो प्रतिष्ठा, वो पैसा, वो वैभव, वो मोनोपोली, पॉलिटिकल मोनोपोली, उसकी लत लग गई, उसका नशा, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता, जी नहीं सकता है। अभी बागेश्वर धाम गए ना, कहाँ? दुबई। कौन बुलाया? अबू अब्दुल्ला। अबू अब्दुल्ला कौन है? ISI का परम मित्र, जाकिर नाइक का परम मित्र। हमारे तो शास्त्र समुद्र पार जाने हाँ, निषेध करते हैं। हाँ, तो ऐसे में एक परम बिल्कुल बहिष्कारी कोटि में आ जाएंगे। लेकिन क्या करें, हिंदुओं को सदाचरण से मतलब नहीं है, हिंदुओं को ट्रेंड से मतलब है। हिंदुओं को ट्रेंड से मतलब है, हंगामा से मतलब है। यदि हिंदू ट्रेंड पर नहीं चलता तो इस देश में कभी निर्मल बाबा पैदा नहीं होता। हिंदू तो वहां भ्रमित हो जा रहा है कि समोसा खा के भाग्य बदल रहा है। बताइए, अब उस स्थिति पर जो समाज जा चुका है, वो आचार्यों की वाणी क्या समझेगा? हाँ, आचार्यों की वाणी क्या समझेगा वो समाज? इस पर ये भी जो पुरी के शंकराचार्य जी महाराज हैं, उनका एक वक्तव्य आया कि जो भी हमारी सत्ता यहाँ देश में चल रही है, सत्ता बदलती जरूर है। हाँ। उनका कहने वाला कि वो भारतीय मस्तिष्क नहीं के द्वारा संचालित नहीं हो। कभी वो चीन के द्वारा, कभी रूस के द्वारा, कभी अरब के द्वारा, या कभी अमेरिका के द्वारा। बिल्कुल। इस वक्तव्य को आप कैसे? यथार्थ है, इसमें कोई संदेह या कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। पूरे के शंकराचार्य का यह जो चिंतन है या जो अनुभव है, ऑब्जर्व जो उन्होंने किया, अपना एक परीक्षण किया है, बिल्कुल सही है। भारत की संरचना ही ऐसी शासकीय स्तर से बना दी गई है, जिस संरचना में यदि आप धर्म या न्याय के साथ चलेंगे तो आप अस्तित्वहीन हो जाएंगे, आप वहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे उस सिस्टम में। इसको तो मैं अभी धर्म निरपेक्ष नहीं है, अधर्म सापेक्ष है। अधर्म सापेक्ष, मैं इसको ये कहता हूँ। धर्म निरपेक्ष तो छलावा शब्द है ना, धर्म के साथ मतलब नहीं है, इसका अर्थ क्या होगा? आप अधर्म से मतलब रखते हैं, फिर अधर्म के सापेक्ष हो गए आप। और धर्म निरपेक्ष खाली हिंदुए पर? सरकार यदि वास्तव में धर्मनिरपेक्ष होती तो सरकार कभी मंदिरों का अधिग्रहण नहीं करती, सरकार कभी मठ मंदिरों के धन संपदा पर कब्जा करके उनको वक्फ बोर्ड और मिशनरी और माइनॉरिटीज में नहीं बांटती। वो कहते हैं कि जो प्रबंधन होता है मंदिर का वो बहुत दूषित हो गया है, इस वजह से हम ये तो काहे चर्च और ईसाइयत का और ये सब मुसलमानों के सब प्रबंध तो बिल्कुल मंगल ग्रह से चल रहे होंगे कि भारत का प्रदूषण या विश्व का वैश्विक ग्लोबल प्रदूषण उनको नहीं लागू किया गया होगा। हमारा अगर प्रदूषण हो गया, चाहे हमारा जन्नत हो गया, चाहे स्वर्ग हो गया, चाहे हम सुमेध कर लिया, आप तो धर्मनिरपेक्ष थे, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? प्रदूषण में क्या हो गया? हम मर्डर कर रहे हैं, नरबली दे रहे हैं लाकर मंदिर में, क्या कर रहे हैं? वही हो जाता है कि धन आप ज्यादा चढ़वा रहे हैं। हाँ, तो उससे क्या मतलब है आपको? धर्म के नाम पर चढ़ा रहा है ना, बंदूक दिखाकर चढ़ाते तो आप बताइए। अगर कोई पुजारी बंदूक दिखाकर चढ़ाते कि चढ़ाओ नहीं तो गोली मार देंगे, तब आपका हस्तक्षेप समझ में आता। भैया जिसको नहीं चढ़ाना वो नहीं जाता। हम तो घर से पकड़ पकड़ के नहीं लाए थे कि आप हमारे मंदिर में आकर इतना दान दीजिए, नहीं दीजिएगा तो मार देंगे, ऐसा कुछ कहा क्या मठाधीशों ने? हमारी जानकारी में तो नहीं कहा। इसको आप क्या जजिया के रूप में ही देख रहे हैं? किसको? ये जो मंदिरों का ग्रहण करके हम मंदिरों का पैसा लेके हाँ, ये प्रारूप है। क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड को देना या हज के लिए पैसा। हाँ, प्रारूप है, उसी प्रकार का प्रारूप है। शायद आपके भी नॉलेज में होगा, इसका सबसे जीता जागता उधर जो जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो जी का मंदिर है, वहाँ का अभी तक जब से केंद्र शासित हो गया, इसके पहले की अगर बात करें तो जो वहाँ का ये सांस्कृतिक और धार्मिक प्रबंधन मंत्री होता था, वही टेररिस्ट जो आतंकवादियों को पुनर्स्थापित करने का भी मंत्रालय उसी के पास होता था। तिरुपति में हम चरबी मिलाने गए थे, क्या मुक्तेश्वरानंद जी गए थे कि निश्चलानंद जी गए थे? मतलब किसी संप्रदाय का कोई आचार्य तो नहीं गया था, राघवाचार्य तो नहीं गए थे, विद्या भास्कर जी तो नहीं गए थे, कौन मिलाया फिर चरबी?
प्रबंधन तो खराब था ना, तो मतलब गुरु लोग खराब किए होंगे, आचार्य लोग खराब किए होंगे, महंत लोग खराब किए होंगे। वहाँ तो सरकारी प्रबंधन है। तो क्यों फिर खराब हो गया? और ऐसा खराब कि आपको होश नहीं कि हम क्या बना रहे हैं खाद्य में और क्या चढ़ा रहे हैं भोग। बाहर का कोई विषय हो, पहनावा ओढ़ावा में चलो मिलावट किया तो एक अल्पकाल के दोष समझ में आता है कि चलो बासी फूल की माला गूंथ दी। आप चर्बी मिला रहे हैं भगवान के प्रसाद में और हजारों हजार लोगों को बांट रहे हैं और उसी से फिर पैसा ले रहे हैं। वीआईपी दर्शन का जितना टिकट है पंडित जी ले रहे हैं कि समिति लेकर सरकार के कोष में जमा कर रही है, तो वहाँ पैसा जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं? काउंटर तो आपने खोला है उसके लिए, हुंडी का पैसा हम ले रहे हैं। कहते हैं इससे विकास करते हैं। क्या विकास करते हैं? कितने पैसे से विकास कर रहे हैं? कितना पैसा से? क्षेत्र के विकास के लिए सर जनता टैक्स नहीं दे रही है आपको? जनता आपको क्षेत्र का विकास करने के लिए मंदिर में चढ़ाई थी। जनता को बताया जाए कि आप जो पैसा चढ़ाइएगा उससे रोड बनेगी, तो जनता को स्पष्ट होगा कि हाँ हमारा पैसा यहाँ लगेगा। जनता वहां जब पैसा दे रही तो जनता का उद्देश्य क्या? मंदिर का विकास है कि सड़क का विकास है कि हॉस्पिटल का विकास है, क्या है? और मठों में नहीं चल रहे हैं क्या? विद्यालय नहीं चल रहे, चिकित्सालय नहीं चल रहे? शंकराचार्य के मठों के माध्यम से, रामानुजाचार्य के मठों के माध्यम से क्या स्कूल कॉलेज अस्पताल गौशाला नहीं है? वहां वो नहीं लगा सकता है पैसा? वहां आने से आपको रोक दिया जाएगा कि तुम बीमार हो तुमको नहीं इलाज करेंगे क्योंकि तुम पैसा नहीं दिया था? ऐसा तो नहीं है ना कम से कम। तो विकास मंदिर करेगा काहे? 70 साल पहले विकास नहीं कर रहा था मंदिर? इतने बड़े बड़े दिव्य दिव्य वैभवशाली मंदिर सरकारों ने बना दिए हैं। अब तो नया मंदिर बनने जा रहा है यहाँ बांके बिहारी कॉरिडोर के नाम से, उसको भी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए सरकार को इतनी छूट, पहली बात हमको यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि जुडिशरी एंड गवर्नमेंट कांट बी परमिटेड। हम इस स्तर पर आकर बात करना चाहते हैं कि हम आपको अनुमति नहीं देते कि आप मेरे जीवन को ऐसे विकृत करके प्रभावित करें। इस स्तर पर बात करनी होगी। अब हम न्यायपालिका या सरकार या प्रशासन को अनुमति नहीं देते हैं इस भाव पर जब हिंदू आएगा कि आप हमारे सांस्कृतिक चीज़ों में हस्तक्षेप करें, नहीं। लेकिन क्या है यहाँ उल्टा है। जब नेता मंत्री अधिकारी जज वकील सब बड़े जो अपने कथित प्रभुत्वशाली लोग आएंगे तो यही पुजारी जो है मंदिर के गर्भगृह वाले वो 2-2 लाख देकर भक्तों को किनारे करेंगे और आइए सर गर्भगृह में आइए सर, भगवान के माथा में बैठ जाइए सर। ऐसे तो वीडियो आए दिन आते हैं, है कि नहीं? तो उसका मन इतना किसने बढ़ाया? वो भगवान के सामने अपना प्रभाव दिखाने गया है कि नतमस्तक होने गया है? वो तो अपना मार्केट बनाने गया है ना। तो आज न करो तो चढ़ेगा माथा पर, क्योंकि आप ही उसको सीढ़ी दे रहे हैं। आप मतलब आप नहीं, समाज। जी अभी इसका मैं अयोध्या गया हुआ था लास्ट टाइम, तो सरयू माँ की आरती हो रही थी, तो वहाँ एक आए तो उन्होंने कहा कि लॉर्डशिप आ रहे हैं हाई कोर्ट के और हट जाइए सब लोग। उनको मतलब जहाँ पे तो हाई कोर्ट के लॉर्डशिप हाई कोर्ट में जाकर नहाते रहे बैठ के कि हम लॉर्डशिप हैं, बाबा ब्लैक शिप बन जाइए आप। हाई कोर्ट के लॉर्डशिप के लिए अलग से घाट बनाया गया है सरयू जी में। हाई कोर्ट के लॉर्डशिप बन के आ रहे हैं, न्यायिक प्रणाली में आ रहे हैं कि हिंदू बनकर आ रहे हैं? लॉर्डशिप का तो कोई धर्म नहीं होता है, हमको यही जज ने बताया था। मतलब जजों का बयान आता है कि हम लोग जब लॉर्डशिप बनते हैं भैया तो हम लोग किसी धर्म के नहीं होते हैं। तब कहा है आपके लिए सरयू जी खाली की जाए? लॉर्डशिप को अपनी पहचाने नहीं पता है। मैं वापस बांके बिहारी कॉरिडोर पे जाना चाहूंगा। वहाँ का जो प्रबंधन है वो लगातार उसका विरोध कर रहा है और आसपास के जो निवासी हैं उनका भी विरोध है, पर जनता जो जा रही है वो कह रही है कि नहीं जरूर होना चाहिए, हमको बड़ी दिक्कत। जनता है टूरिस्ट। राम मंदिर के शिखर पर वो खोल दीजिएगा ना तो जनता वहीं पर रोज बैठ के व्यभिचार करेगी। जनता वो लतखोर हो गई है भारत की, इससे ज्यादा कड़ा नहीं बता सकता हूँ। भारत की जनता विशेष करके हिंदू समाज मानसिकता की इतने निम्नतम स्तर पर चला गया है कि उसको मंदिर में व्यभिचार करने के लिए कहा जाएगा तो कहेगा हाँ जरूर, और उदाहरण देने के लिए खजुराहो दिखा देगा। मतलब किसी बात को कहीं करेक्ट कर देगा। जिनको कुतर्क करना है वो ऐसे ही करते हैं, या फिर ज्यादा होता तो कह देते हैं फिर धर्माचार्य क्या कर रहे हैं, फिर उन्होंने क्यों नहीं बताया। धर्माचार्य बन गए हैं पार्टी के एजेंट, कार्यकर्ता। धर्माचार्यों को अपने मालिकों की चापलूसी से फुर्सत नहीं है। अधिकांश, सबको नहीं कहता, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ टर्म को, लेकिन स्थिति यही है। अधिकांश धर्माचार्य हैं ही नहीं, वो धर्माचार्य के वेश में पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। कोई कांग्रेस के लिए कर रहा है, कोई भाजपा के लिए कर रहा है, कोई तृणमूल के लिए कर रहा है। हाँ, भाजपा ने धर्म के धंधे को अच्छे से समझा बाकियों की तुलना में, ये जरूर है। भाजपा ने बाकियों की अपेक्षा धर्म के धंधे को अच्छे से समझा और वहाँ अपने अपने गले में एजेंट खड़ा कर दिए। जहाँ पर शंकराचार्यों पर या रामानुजाचार्यों पर या मध्वाचार्यों पर प्रभाव डालना संभव नहीं था, जहाँ संभव था वहाँ तो हो गया, जहाँ संभव नहीं था वहाँ उन्हीं के गद्दी के खिलाफ नए नए नकली खड़े करते गए। पद वही दे दिया और नकली एजेंट खड़ा कर दिया। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रधानमंत्री को इन्फ्लुएंस करना है, नहीं कर पाए तो प्रधानमंत्री नया बना दीजिए। ये विद्रोह कर दिया उन लोगों ने। और उन गुरुओं, कथित गुरुओं के माध्यम से लोगों को श्रृंखल बनाएंगे। कहाँ अंतर्जातीय विवाह करना है, कोई बात नहीं करो, सर्वधर्म संभाव करो, सब करो, कुत्ता लेके घूमो, मंदिर में घुस जाओ, कुकुर ले दिए। अब वास्तविक शंकराचार्य अगर मना करेंगे तो कहेगा ना समाज, यार वही तो ठीक है कि जो करो सब ठीक है।
सब छूट है, और तुम तो हम पर अत्याचार करते हो, हम पर लगाम लगाते हो, हमको हमारा अधिकार छीनते हो। तो आपको क्या लगता है, कॉरिडोर बनना चाहिए या जैसे है इस अवस्था में ही सही है? विकास विनाश न बने, इसका ध्यान हो। यही हमने काशी में भी कहा था। जब अभी हम गए काशी 2 दिन के लिए, तो हमने विश्वनाथ भगवान के गर्भगृह में दर्शन नहीं किया, हम बाहर से शिखर दर्शन, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको बेचैनी होती है, क्योंकि हम पहले उन देवालयों का, उन देवताओं का दर्शन करते थे, पूजन करते थे, अब वो नहीं दिखता, वो एक सन्नाटा दिखता है। शिव जी तो वो देवता है जो श्मशान को जगा दें, श्मशान को चैतन्य बना दें, लेकिन वो कैसा मंदिर है कि श्मशान के समान अशांति का अनुभव करते हैं। वो दिव्य शक्तियाँ जो भगवान के परिकर थे, पार्षद थे, वो तो टूरिज्म बना दिया ना। जिन पुस्तकालयों में हम ग्रंथ पढ़ते थे उसके जगह होते, होटल है, हॉस्पिटल नहीं, क्या शौचालय है, होटल है, वो प्याज मोमो के ठेले लग रहे हैं, वहाँ काउंटर खोल दिए गए हैं। तो हम बाहर से शिखर दर्शन करके प्रणाम किया, अन्नपूर्णा जी का दर्शन किया, बाहर निकले तो एक विनायक जी दिखे, तो हमने उनसे कहा कि भगवान, लगता है विकास की दृष्टि आप पर नहीं पड़ी, नहीं तो अभी तो आपका दृश्य अभूतपूर्व है, फिर भूतपूर्व हो चुके होते। तो क्यों है? भागवत महापुराण यहीं पर हैं। इसमें आपको मैं एक श्लोक दिखाता हूँ महात्मा प्रकरण से, कितनी स्पष्ट भविष्यवाणी है, कितना स्पष्ट संकेत कर रहे हैं नारद जी। स्पष्ट कह रहे हैं कि कलयुग में क्या हो रहा है। देवता यतनान्यत्र दुष्टैर नष्टानि भूरिशः, दुष्टों के द्वारा बहुत प्रकार से देवालयों को नष्ट कर दिया गया। आश्रमा यवनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा, आश्रमों को यवनों ने, मृक्षों ने नष्ट कर दिया, तीर्थों को, नदियों को नष्ट कर दिया, देवताओं के मंदिरों को दुष्टों ने नष्ट कर दिया। ये बिल्कुल घटित हो रहा है। हिंदी अनुवाद नहीं है, आप समझ लीजिए, मैं अर्थ बता दे रहा हूँ, तो मूल भाग है भागवत महापुराण का। तो ये जो हमारे आचार्यों ने देखा था, नारद जी ने, वेदव्यास जी ने, सुखदेव जी ने, वशिष्ठ मुनि ने जो देखा था, क्या वो असत्य था? वो यथार्थ था। वो सतर्क कर रहे थे हमको, कैसा होगा, सावधान रहना, और वही हो रहा है। उसी अव्यवस्था के विरुद्ध हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ, विकास आप कीजिए, इसमें कोई विरोध नहीं, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए ना। आप मंदिर की मर्यादा को नष्ट भ्रष्ट करके उसको एक इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेशन का आप बना देंगे। काशी को क्योटो बनाएंगे। क्योटो में शिव जी रहते हैं कि काशी में रहते हैं? काशी को काशी रहने दो। हाँ, उसी में आप साफ सफाई रखिए, बिना कोई ठोस तोड़ फोड़ किए गलियों को चौड़ा कीजिए जहां तक संभव है। थोड़े बहुत घर तोड़े जा सकते हैं, उस प्रकृति है, वो शाश्वत संसार नहीं है, लेकिन कम से कम देवालयों के प्रति या ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति, जिनका सनातन धर्म में एक विशिष्ट योगदान रहा है, उनकी मौलिकता को बिना खंडित किए। वो आपके इतिहास का ही नहीं, आपकी संस्कृति का और आपके लोक परलोक का हिस्सा है वो। तो विकास ऐसा हो। अब तो लोग वेकेशन मनाने जाते हैं ना तीर्थों में। वृंदावन में जो सेलिब्रिटी वर्शिपिंग हो गई ना, कि प्रेमानंद बाबा की गाड़ी चल रही तो लोग रोडे पर सो जा रहे हैं, और लाखों की संख्या में, ये सेलिब्रिटी वर्शिपिंग है। और ये सेलिब्रिटी वर्शिपिंग किसी जमाने में कृपालु ने भी देखी, किसी जमाने में निर्मल बाबा ने भी देखी, किसी जमाने में चंद्रा स्वामी ने भी देखी, किसी जमाने में ओशो ने भी देखी। सेलिब्रिटी वर्शिपिंग है, वर्शिपिंग चलती रहेगी। एक जब प्रेमानंद महाराज जी को लोग देखते हैं, जैसे मैं अपना मानूं अगर, तो मैं जब देखता हूँ तो उनका ये रहता है कि नाम जप करके आपको जल्दी से निकलिए। तो दूसरा मन में एक ये भाव आता है कि सिर्फ ईश्वर ने सिर्फ निकलने के लिए, मतलब वापस बुलाने के लिए भेजा है, या ईश्वर जो मार्ग दिखाता है धर्म के लिए, कुछ करने के लिए, वो करना चाहिए, या सिर्फ नाम जप करके? ये भी क्या स्वार्थ नहीं कि नाम जप करके ही सिर्फ मोक्ष लेके? कर्तव्य विमुख होकर नाम जप करना निषिद्ध है। नाम जप, केवल नाम जप उनके लिए है जो विरक्त भाव से धारण कर चुके। आपको रहना है घर में, करनी नौकरी करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन अपने धार्मिक कर्तव्यों को नहीं कर सकते, वहां केवल नाम जप पकड़ लीजिएगा, ये निषिद्ध है। नाम जपते रहो, काम करते रहो। अर्जुन को भगवान ने कहा, मामनुस्मर युद्ध, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, कर्तव्य करते हुए नाम जपो। आप जिस भगवान के नाम जप के आश्रय से, फिर दिखाता हूं, जिन भगवान के नाम जप के आश्रय से आप अपना उद्धार चाहते हैं, तो इसका अर्थ है कि उद्धार का सामर्थ्य आप में नहीं है। उद्धार का सामर्थ्य भगवान का है, यही सिद्ध हुआ ना। तो भगवान क्या कहते हैं, आप यहाँ देखिए, जहाँ पर हिरण्यकशिपु को भगवान ने मारा है, तो भगवान के हाथों मारा जाकर हिरण्यकशिपु का उद्धार होगा कि नहीं होगा? क्या मानेंगे आप? उद्धार तो होगा, लेकिन भगवान आदेश दिए हैं, क्या कहते हैं? कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः मदंग स्पर्शनेनांग लोकान्यास्यति सुप्रजा। यद्यपि तुम्हारा पिता हमारे स्पर्श से मुक्त हो चुका है, फिर भी उसके लिए अंतिम संस्कार, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करो, जो शास्त्र की आज्ञा है। ये भागवत महापुराण में भगवान का आदेश है। तो जो भगवान का नाम है वही भगवान की आज्ञा है। आज्ञा ठुकरा कर आप नहीं कर सकते। भगवान क्या कहते हैं? न बुद्धि वेदम जनयत ज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ये भगवान का आदेश है।
श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, यद्यताचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इसलिए भगवान का यह आदेश है कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित ज्ञानी पुरुष को भी चाहिए, भगवत प्राप्त महापुरुष को भी चाहिए कि शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। समझ रहे हैं अर्थ? आप होंगे भगवत प्राप्त महापुरुष, सुखदेव जी हो गए होंगे आप, लेकिन सुखदेव जी ने भी जब उपदेश दिया तो जो जिसका अधिकारी था उतने ही मार्ग में उसको बताया। स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भली भांति करता हो, उनसे भी वैसे ही करवावे। हमने तो गीता नहीं बांची थी ना, भगवान की वाणी है। भगवान भी गलते बोल रहे हैं मतलब क्या? हिंदू तो ये कह देगा। तो नाम जप का अर्थ अकर्मण्यता नहीं है, कर्तव्य विमुखता नहीं है। गोपियां क्या दही नहीं बेचती थी, झाड़ू पोछा नहीं करती थी, बर्तन नहीं धोती थी, या और कोई व्यवसाय नहीं करती थी? दूध दही का व्यापार तो मथुरा में जाकर कर ही रही, बेच ही रही। तो कैसे कर रही हैं? भगवान का स्मरण करते हुए कर रही। बस यही नाम जपने का तात्पर्य है। संसार में चाहे जो करो, नाम जपते हुए उस काम को करो, उस काम का समर्पण भगवान के प्रति करो, ये उद्देश्य है। दूसरा इनका एक भाव ये भी देखने को मिलता है कि जैसे कुछ बड़ा अधर्म हो रहा है तो फिर एक एंगल दृष्टिकोण ये भी आता है कि तो ईश्वर की कृपा से, उनकी बिना कृपा के तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तुम उसका विरोध मत करो। हाँ। तो जब ये भाव आता है तो फिर मन तो विरोध जब आप कर रहे हैं तो इस बात को वो क्यों नहीं देख रहे हैं कि भाई विरोध भी भगवान की इच्छा से हुआ होगा? खाली अधर्म में भगवान की इच्छा से हुए जा रहा ताबड़तोड़। भाई उस होते हुए अधर्म को रोकने के लिए भी तो भगवान किसी को प्रेरित किए होंगे कि अर्जुन उठाओ बाण और चला दो भीष्म के ऊपर। द्रौपदी जी का चीरहरण अगर भगवान की इच्छा से हो रहा था, यही मानकर विदुर जी और विकर्ण चुप हो जाते, तब तो उनका भी नाम चढ़ जाता ना उसी लिस्ट में। तो यह माना जाएगा वहां कि भगवान की इच्छा से ही विदुर जी और विकर्ण ने वहां पर विरोध किया। अधर्म आपके लिए भगवान की इच्छा से हो जा रहा है, और कोई अगर सक्षम पुरुष या विवेकी पुरुष वहां विरोध कर दे रहा है तो वहां चुप हो जाओ। क्यों? वो भगवान की इच्छा नहीं है। दूसरा प्रेमानंद महाराज जी का मतलब ऐसे तो मैं उनको उतना ही सम्मान देता हूँ जितना मैं इन महात्माओं को देता हूँ, पर एक उनका जो क्रियाकलाप है मुझे सबसे ज्यादा अचंभित करता है, और मुझे से अनेक ऐसे होंगे कि उनका कहने का तात्पर्य कि आप हमारे पास, जैसे मैं आपके पास आया तो मैं अपने धर्म से संबंधित विज्ञान आपसे ले रहा हूँ, या अन्य कोई विषय वस्तु है चाहे वो किसी मजहब से पद से, तो मैं वो भी आपसे पूछ सकता हूँ। ऐसी अनुमति मैक्सिमम होती है। उनके है कि नहीं, आप सिर्फ हमारे धर्म के बारे में पूछिए, अगर कोई दूसरा धर्म के खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसके बारे में बताओ। इसको आप कैसे देखते हैं? ये सुरक्षा का एक नाटक है ताकि कहीं फंस न जावे कुछ बोलने के चक्कर में, सीधा है। हाँ, और इतना ही नहीं, उनके दीक्षा लिए हुए लोगों के लिए अन्य संप्रदाय या आचार्यों के ग्रंथ पढ़ना भी मना होता है। प्रेमानंद जी के यहाँ भी ऐसा है, जैसा ये तो उसमें वहीं के एक शिष्य हमको बताए थे, रजस्वला स्त्रों से भी भोग लगवाया जा रहा था, अब तो शिष्य का प्रयाण हो गया। वहां भी ऐसा ही है। वहाँ के लोग बताए थे कि अन्य की पढ़ोगे, उन्हीं के शिष्य, कई इनके ऐसे शिष्य हैं जो हमसे रोज प्रश्न करते हैं। हाँ, आपको चैट का भी दिखाऊंगा ऑफ रिकॉर्ड। कई ऐसे शिष्य हैं जो हमसे प्रश्न करते हैं कि ऐसा, हम बोलते हैं गुरु जी के पास जाओ, तो कहते गुरु जी कहते हैं ये सब मत पूछो हमसे, और ये दूसरे ग्रंथों को पढ़ने से मना भी करते हैं, तो आप बता दीजिए। तो पहले तो हम बता देते थे, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया हूँ, क्योंकि बाद में फिर वही सब हमें को गाली देंगे। अगर उनके गुरु जी के विषय में कुछ बोल दिए फिर वही लोग चढ़ बैठेंगे, तो उन्हें भैया वही समझो। देखिए, प्रेमानंद जी के व्यक्तित्व में एक विशेषता हमने ये देखी, विशेषता मतलब अच्छाई बुराई नहीं, विशेषता, सामने वाले के मन के विरुद्ध बात नहीं करते हैं। इसको आप गौर कीजिएगा। सामने वाला अगर महिला पूछ रही है कि रजस्वला स्थिति में भोग लगाना चाहिए, और उनको लग रहा है कि वो नहीं सुनना चाहती, तो कहेंगे नहीं नहीं गलत है। और अगर वो कहते हैं कि मैं तो लगाती हूँ, हाँ ठीक है, तो वो कभी भी सामने वाले से उलझना नहीं चाहते हैं। सामने वाला कहता है कि महाराज जी मेरे हमको अंतर्जातीय प्रेम हो गया विवाह, हाँ ठीक है करो, लेकिन नाम जपते रहो। और अगर महाराज जी वर्णाश्रम में, हाँ तो वर्णाश्रम भगवान की आज्ञा करो। तो सामने वाला जिधर बहना चाहता है उधर ही वो धारा को मोड़ देते हैं, और इसमें कई बार अच्छी खासी हानि कर देते हैं सिद्धांत की, ये हमने देखा है। सरल होंगे, विरक्त होंगे, सहज होंगे, ये सब व्यक्तिगत परीक्षण का विषय है जो बाहर से पकड़ में भी नहीं आ सकता है। बाहर से तो लोग हमको भी अहंकारी दम भी बोलते ही हैं कई लोग, अब मिलने वाले जानते हैं कि क्या है कैसा है नहीं है। तो उस स्थिति में बाहर से इतना तो नहीं समझा जा सकता है किसी के व्यक्तित्व को किसी भी अंश में, लेकिन जो वक्तव्य से सिद्धांत झलकता है उसमें बहुत बार बहुत भारी फिसलन होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। वृंदावन के कॉरिडोर हों, चाहे कामाख्या का हो, चाहे विंध्याचल का हो, चाहे वाराणसी का हो, अन्य स्थान पर जो भी होते हैं, इनका सीधा सीधा ये होता है कि अनप्रोडक्टिव मंदिरों को हटाकर रेवेन्यू मॉडल जनरेशन किया जाए, सीधी बात है। तो कोई वहाँ प्रबंधन नहीं है, सीधा सीधा लैंड माफिया, जमीनों का रेट बढ़ाकर बड़े बड़े व्यवसायियों के यहाँ से होटल का निर्माण, ये विशुद्ध कॉर्पोरेट काम, इसका धर्म संस्कृति विकास से कोई संबंध नहीं है।
ऐसा लैंड एरिया, ऐसा मंदिर जो जमीन कब्जा किया हुआ है, जो अनप्रोडक्टिव है हमारे लिए, उसको तोड़ो, वहाँ विकास के नाम पर कुछ होटल बनाओ, कुछ मॉल बनाओ, कुछ उसमें हाइपर विषय बनाओ, वहाँ से पैसा कमाओ। हाँ, जो ज़्यादा हल्ला करे या तो उसको जेल में डाल दो, चाहे पैसा देकर मुंह बंद कर दो। तो विकास ऐसा हो कि भगदड़ को संभालने में सहयोगी हो, लोगों के उत्तम रहने का प्रबंध हो, उनके लिए अच्छे भजन साधना जप तप का प्रबंध हो, कहीं बैठकर 2 घंटा जप करना हो उसके लिए अच्छे अच्छे मंच बनाकर, छोटे छोटे वेदियाँ जैसी बनाकर 100-200 बना दी जाए कि भाई आप यहाँ बैठिए और बिना किसी को तंग किए अपना राम राम कीजिए, ऐसा कोई प्रबंध हो। इस प्रकार से अगर विकास हो रहा है, मौलिक संरचना को बिना नुकसान पहुंचाए तो ठीक है उतने अंश में, लेकिन जिस प्रकार से हो रहा है वो सीधा सीधी अतिक्रमण है, आघात है, हत्या है। और इसमें उन नेताओं को ऐसा प्रोत्साहन देने में एक सामान्य से मस्जिद में थाना वाले नहीं घुस पाते हैं, अगर वहां के मुसलमान चाह लें तो नहीं जा पाते। क्यों भाई? और यहाँ हिंदू के मंदिरों के बड़े बड़े मठाधीश पुजारी उन नेताओं के चरणों में डोलते रहते हैं। उपराष्ट्रपति आया था तो मुल्क पीठाधीश्वर क्या किए थे? ब्राह्मणों के हाथ से फूल छिटवा रहे थे। अब वो कभी इज्जत देगा आपको? वो तो अपने आप को देवराजेंद्र माना हुआ है ना, नेता मंत्री। अभी एलोन मस्क का बाप घूमे फिर रहा है, इतना बड़ा व्यभिचारी व्यक्ति, मंदिरों में डायरेक्ट घुसा घुसा के उस मृक्ष के साथ से फोटो खिंचा रहे हैं। वो हिंदू समाज धर्म की रक्षा करेगा, वो पुजारी धर्म की रक्षा करेंगे। और अगर उसी में से कोई विद्वान पुजारी अगर निषिद्ध बात कहे, मना करे, कोई अगर जैसे उज्जैन महाकाल में रणवीर कपूर इत्यादि को घुसने से मना किया गया तो पुलिस वाले आके लाठी मार के चले गए हिंदुओं कि तुम कैसे घुसने से रोको। ऐसे समाज में धार्मिक संरक्षण संभव नहीं है जब तक कठोर दंड विधान ना हो और सरकार को उसकी औकात ना बताई जाए कि तुम सरकार हो, तुम्हारा ये काम है, तुम वहीं रहो, इधर मत चढ़ो। हाँ, कोई क्राइम हो जाए, रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, कोई वैसा आतंकवादी हमला हो जाए या वैसा कुछ स्थिति है तो आप चलिए ठीक है, लेकिन आप मौलिक संरचना के साथ छेड़छाड़ करेंगे। एक हैं सज्जन हैं, कहाँ के हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद उधर कहीं उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तरफ के हैं, नमन कृष्ण। तो उन्होंने एक अच्छा लेख लिखा था, एक लेख श्रृंखला उन्होंने जारी की थी एनवायरनमेंट एक्ट पर, अधिग्रहण मंदिरों का जो करी थी सरकार, कैसे कैसे षड्यंत्र किया गया है, इस पर उनका बहुत अच्छा एक श्रृंखलाबद्ध लेख था। तो उस लेख को आधार बनाकर हम लेच्छराज श्रृंखला में भी आप लोगों को आलोकित करेंगे कि कैसे मंदिरों के विरुद्ध। अच्छा, एक ये विजय कुमार की भी एक पुस्तक है मूर्ति चोरी पर, जगरनॉट ने छापी थी, कैसे भारत के दिव्य दिव्य प्रतिमाओं को विदेश में ले जाकर बेचकर वहाँ से तस्करी की जाती थी। ये सब पर बहुत अच्छा अच्छा लेखन है, तो वो सब पढ़ना चाहिए हिंदुओं को कि मंदिरों के विरुद्ध कैसे षड्यंत्र हो रहा है, मंदिरों की प्रतिमाओं का कैसे तस्करी के माध्यम से बाहर बेचा जा रहा है, ये सब पढ़ना चाहिए लोगों को। और श्रृंखला का आपने जिक्र किया, तो किन उद्देश्यों के साथ आपने जारी किया है और जो इतने समय के बाद आपको कैसे फीडबैक उसके मिले? म्लेच्छराज श्रृंखला जारी करने का अर्थ है आ बैल मुझे मार। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको मैंने सतर्क किया था कि उसको एकांत में देखें, किसी बच्चे के सामने न देखें, गर्भवती महिला के सामने न देखें, गाड़ी चलाते न देखें, नहीं तो दुष्परिणाम होगा। वो सिर्फ वीडियो नहीं है, वो वीडियो जिस विषय में है, जिस तत्व के बारे में है, जिन रहस्यों से संबंधित है, उसके भीषण दुष्परिणाम होंगे, ऐसा हमने कहा था। तो जो लोग नियम से चले, मंत्र पूर्वक उसको सुना परिनाशन मंत्र के साथ, उनको तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोगों को बहुत विचित्र अनुभव जागृति की अवस्था में भी हुए। और जिसमें हमें भी बहुत कुछ झेलना पड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मुझे या हमारे परिवार वालों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कुछ क्षति हुई। तो भगवत की आराधना है, भगवान की कृपा है कि फिसलेगा भी तो कहीं पकड़ कर बच जाएगा, पैर नहीं टूटेगा, मरेगा नहीं। तो झटके तो लगते हैं, कष्ट होता है। अभी हमारे विरुद्ध इतने सारे षड्यंत्र चल रहे हैं, 3-3 मुकदमे चल रहे हैं 28 साल की उम्र में। शरीर की दृष्टि से देखें तो एक तो आपके लखनऊ में ही हुआ है मुकदमा, एक कानपुर में ही हुआ है बगल में, एक बस्ती में, बस्ती कहीं है, बस्ती को जिला है ना, वहाँ हुआ है। हाँ, और कलकत्ता और प्रयागराज से नोटिसें आई हैं। तो फिर हम उस पर एक पुस्तक लिख रहे हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में छपेगी। अंग्रेजी में नाम है डोंट कीप क्वाइट और हिंदी में अनुवाद छपेगा अभिव्यक्ति अधिकार या अपराध इस नाम से। तो उसकी PDF भी निःशुल्क वितरित की जाएगी आर्काइव इत्यादि के माध्यम से। तो म्लेच्छराज जैसी शक्तियाँ, ऐसे उसका वास्तविक नाम तो म्लेच्छराज है नहीं, हम लोग तो ऐसे समझाने के लिए कह देते हैं वो सब। हाँ, तो वो जो तत्व है, वो जो आसुरी शक्ति है या वो जो पैशाचिक सत्ता है, उसके विरुद्ध बोलना स्वयं के अहित को या संकट को निमंत्रण देना है। और हमने सोचा कि जब आप बोलेंगे तब भी उसके प्रभाव में तो रहेंगे ही, उसके अव्यवस्था के माध्यम से कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त तो होते रहेंगे, और नहीं बोलेंगे तब भी होते रहेंगे। तो ऐसा है कि जब नुकसान है, क्षति है, तो विरोध करके क्षति मोल लेने में आनंद है कि टकरा कर ये हुआ संघर्ष। गूंगे के समान मरना स्वीकार नहीं है शुरू से। आपने भी कई वक्तव्यों में साईं के विषय में कहा, और हम हमारे चैनल पर भी एक साईं को लेकर हम लोगों ने वीडियो जारी किया था। एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डॉक्टर राहुल शुक्ला। डॉक्टर राहुल शुक्ला, राहुल शुक्ला, हाँ, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। अच्छा।
तो उन्होंने भी साईं का जिक्र किया कि वो किस तरीके से जो हिंदू जो पूजा करते हैं उनकी पुण्य को सौंपते हैं। हाँ। और बहुत ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाते, बस सपने में आके कुछ चीजें वो बता सकते हैं, प्रभावित नहीं कर सकते हैं। एड़ू का चिन्हा पृथ्वी, ये भविष्यवाणी है सनत कुमार पुराण में। सनत कुमार पुराण को उप पुराणों में पहला गिना गया, इसलिए आदि उप पुराण भी कहते हैं। ऐसे जैनियों का भी एक आदि उप पुराण अलग है, लेकिन ये सनत कुमार पुराण, जिसको अनुभागवत या आदि पुराण भी कहते हैं, आदि उप पुराण, उसमें एक भविष्यवाणी है एड़ू को चिन्हा पृथ्वी, ऐसे कह के कि पृथ्वी कलयुग में मजारों से भरती जाएगी, देवालय घटते जाएंगे। मजार से तात्पर्य केवल मजार ही नहीं, मजार से तात्पर्य कि अशास्त्रीय देवताओं से या हाँ उस प्रकार से वो समाप्त होते जाएंगे। तो उस स्थिति में भविष्यवाणी तो दिखेगी। और हिंदू को क्या है कि किसी एक स्थान पर आप एक नॉर्मल पत्थर रख के 2 बार टीका चंदन करके फूल अक्षत कर दीजिए और 3-4 लोगों से कुछ दिन करवा दीजिए, तो वहां से फिर प्रारंभ हो जाएगी परंपरा। इसी को लेकर तो ये फिल्मी जगत वाले मजाक उड़ाते हैं। हाँ, हमारे धर्म का। देखिए, हिंदू एक दृष्टिकोण से बहुत भोला लगता है और दूसरे से बहुत अधिक मंदबुद्धि लगता है। वो क्या? भोला इसीलिए कि कहीं भी उसकी आस्था तुरंत लग जाती है, मूर्ख बनाना सरल है उसको। वो चाहता है कि बस मैं कुछ ऐसा कर दूं कि बस अल्प प्रयास में ही मेरा जीवन हर प्रकार की बाधा और दुख से समाप्त हो जाए। अब या उसका भोलापन कहिए या आलस्य कहिए। और दूसरा यह विषय है हिंदू के साथ कि वो अपने धर्मशास्त्रीय ग्रंथों और उसके विशेषज्ञों से दूर रहना चाहता है, क्योंकि वो नियमावली कठोर बताएंगे, मेहनत बताएंगे, अनुशासन बताएंगे, आलस्य प्रमाद से दूर रहने बताएंगे। तो इस स्थिति में हिंदू सरल सहज शॉर्टकट के चक्कर में जाता है और ऐसी जगह फंसता है। वहाँ पैसा खर्चा करता है, समय खर्चा करता है, और वहाँ से जब लाभ नहीं होता है, ऐसी स्थिति में गाली पूरे धर्म को देगा। निर्मल बाबा से ठगा गया हिंदू निर्मल बाबा को केवल नहीं, पूरे धर्म को गाली देगा, जबकि वास्तविक धर्मगुरु ने उसको 50 बार समझा था कि भैया निर्मल बाबा से बच के रहो, लेकिन तब तो नहीं मानेगा, क्योंकि निर्मल बाबा के पास कहता है 1 लाख लोग जा रहे हैं तो हम जाएंगे। तो जब सतर्क किया जाएगा तो हिंदू मानेगा नहीं, जब ठगा जाएगा तो गाली सबको देगा, बन जाएगा नास्तिक। जबकि उसको ध्यान में रखना चाहिए था कि धर्म ने यह कहा ही नहीं था कि उसके पास जाओ और या इस विधान से ये फल की प्राप्ति है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक दृष्टिकोण से हिंदू में भोलापन भी दिखता है, दूसरे में मंदबुद्धिता भी दिखती है। साईं को आप कैसे देखते हैं? षड्यंत्र, घुसपैठ, अंधविश्वास। आज तो हर मंदिर में उनकी स्थापना है। कई बार हमने भी पंडित जी से कहा कि गलत है, इसको हटाएं, तो उनका कहना है कि चढ़ावा रहा है, तो उससे ज्यादा चढ़ावा तो वेश्यालय और दारू खाना खोलने में आएगा, नहीं आएगा तब। और एक विशेषता देखी है, आप तो ज्ञानी हैं, आपने ज्यादा देखा होगा कि कहीं भी जिसमें जैसे नया मंदिर बहुत कम बनाया जाता है, जो मंदिर बने हुए उन्हीं में इनको स्थापित करा दिया। नया मंदिर बनाने में ज्यादा खर्चा है ना। मुसलमान का नया घर बनाता है कि कब्जा कर लेता है। पाकिस्तान में नए घर बने थे कि हिंदुओं के घर पर कब्जा किया गया था। कब्जा की प्रवृत्ति रही ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कब्जा करने आए थे ना, मुगल कब्जा करने आए थे ना। निर्माण यहाँ है ही नहीं ना, निर्माण की प्रवृत्ति नहीं है। निर्माण के लिए शास्त्रीयता चाहिए, निर्माण के लिए संसाधन चाहिए। हाँ, तो जहाँ निर्माण संभव है थोड़ा बहुत वहाँ तो कर देते हैं विशेष वैभव के लिए, और नहीं तो हर जगह थोड़ा घुसपैठ करते जाते हैं। ये भी। जिस तरीके से मुझे मेरा बचपन याद है कि एक बार मुझे एक पेज मिला था जिसमें लिखा था कि इतने पन्ने आप बांटिए, साईं बाबा का ही था। सबको मिला था, हमको भी मिला था। आज स्थिति ये है कि उनको अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सब होंगे वो, सब होंगे वो। तो ये कभी मतलब जितना इन्होंने घुसपैठ की है, क्या इसको हिंदू समाज या हमारे धर्माचार्य इसको वापस हटा पाएंगे? धर्माचार्य तब न हटाएंगे जब निर्भय होकर बोलने का साहस करेंगे। यहाँ एक शास्त्रीय प्रतिष्ठा का तो निषेध नहीं कर पा रहे हैं, साईं से टकराएंगे ये। धर्माचार्य साईं से तब न विरोध मोल लेंगे जब साईं के टक्कर का वो एक सिंडिकेट खड़ा कर पाएंगे या हिंदुओं को उतना जागृत कर पाएंगे। हमने तो स्पष्ट कह दिया कि जिससे घर में कुत्ता पाला जाए भाई, या चाहे साईं इत्यादि पूजा हुआ, हमको ना ले जाओ। हमको दिखेगा हम विरोध करेंगे, सामने वाले बुरा लगेगा। या तो पहले सुधार लो या तो हमसे मतलब छोड़ दो। तो जैसा आपने अभी कहा, तो इससे तो आप शायद इसका पालन करेंगे। इसके लिए जो सामने हमारा विरोधी है या दुश्मन है हमारे धर्म का, उसने ऐसा प्रचलन किया कि गाय को बाहर कर दिया, कुत्ते को अंदर कर दिया, कि ताकि आपकी एंट्री ना हो घर पे। तो उस समय तो वैसे घर में जहां पर ये प्रकार की विकृति, वहां हम क्या करेंगे जाकर? क्यों जाएंगे वहां पर, जब हमको पता ही कि वहां पर क्या परिणाम होने वाला है? तो उससे हमारा लोग पर लोग तो बनना ऐसे भी नहीं है। तो अगर किसी घर में गाय को बाहर करके घर में कुत्ते को एंट्री दे रहा है, तो उस घर का मालिक क्या कर रहा है? अगर मालिक ही उसका समर्थन कर रहा है तो इसका अर्थ वो कभी हमारा व्यक्ति नहीं था, कभी धर्म के लिए नहीं सोच रहा था। तो वहां हम ऐसे भी नहीं जाएंगे। हम अपना वक्तव्य तो कहीं से दे सकते हैं, और जिसको सुनना है वो सुनते ही हैं, जिसको मानना है वो मानते हैं, जिसको गाली देना है वहां भी देते ही हैं। तो घर में ही जाकर किसी से संपर्क करने की क्या आवश्यकता है? आज का तो तकनीकी युग है, घर बैठे विश्व से संपर्क कर रहा है व्यक्ति। और नहीं भी कर पा रहा है तो उससे अपनी कोई पारलौकिक क्षति तो है नहीं। ब्राह्मण के रूप में अपना जप तप तपस्या साधना भजन जो लेखन अध्ययन है ब्राह्मण का, वो कर ही रहे हैं। तो कितना जी लेंगे? 28 साल बिता दिए, 28 साल और जी लेंगे, 52 साल जी लेंगे, 100 साल जी लेंगे।
उसके बाद तो मर ही जाना है। जीवन से याद आया, अंतिम सवाल लूंगा चूंकि वक्त काफी हो गया है। आपने जो सीरीज चली थी मलिच्छ राज, इसमें ही जिक्र किया था आपने एक अपने जन्म का, जिसमें आप युद्ध करते हुए आपने बताया। हाँ, लेकिन अब उस विषय पर हम ज़्यादा चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए। मलिच्छ राज सीरीज दोबारा जारी होगी, अभी दूसरा सीजन हमने 10 एपिसोड निकाला था। जितना समय मिलेगा उतना करेंगे। देखिए बात है ना, मेरे पास कोई मीडिया टीम है नहीं, हाँ, जो मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड करे, एडिट करे, अपलोड करे, विषय तैयार करे, स्क्रिप्ट बनाए। अध्ययन भी मुझे करना है, विषय वस्तु मुझे तैयार करना है, रिकॉर्डिंग हमें करनी है, एडिटिंग हमें करनी है, अपलोडिंग हमें करनी है, उसके ऊपर कुछ प्रश्नोत्तर ही है तो मुझे जवाब देना है। साथ साथ अपना अध्ययन, पूजन, लेखन भी हमको करना है, प्रवचन भी करना है, उसे में विश्राम भी करना है और घर परिवार को समय भी देना है। एक अकेला व्यक्ति कितना जगह समय देगा? तो जितना समय मिलता है उसको पूरा झोंके रहता हूँ इधर। एडिटिंग से याद आया कि आपके भी चैनल पे बहुत सारे कमेंट आए और हमारे चैनल पे भी, कि जो आप म्यूजिक लगाते हैं बैकग्राउंड, उसका कुछ विशेष महत्व? नहीं, ऐसा कुछ विशेष महत्व नहीं है, मुझे अच्छा लगा, उस विषय से अनुकूल लगा तो मैंने कर दिया। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मंगल हो।